हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 के संस्कृत का 7वां चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसका ट्रांसलेशन हमने देखा, उसका हिंदी अनुवाद हमने देखा और उन अनुवाद के बाद में आज बात कर रहे हैं अभ्यास प्रश्नों से संबंधित चीज़ों की। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। और संस्कृत लैंग्वेज के अंदर, संस्कृत भाषा के अंदर हमें सबसे पहली चीज ध्यान रखनी होती है कि जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न का हम बिल्कुल सटीक और सही आंसर दें। जैसा कि पहला जो प्रश्न पूछा हुआ है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, क अहम वसुंधराम, अहम वसुंधराम किम मन्ये, कि मैं पृथ्वी को क्या मानता हूं, कि मैं पृथ्वी को क्या मानता हूं। ये हमारे श्लोक में दिया हुआ है। किम को हटाना है और किम की जगह आ जाएगा कुटुंबम। क्या आ जाएगा वहां पर? कुटुंबम, कि मैं पृथ्वी को अपना परिवार मानता हूं। ठीक है, जैसा कि हमारे श्लोक के अंदर भी दिया हुआ था। दूसरा प्रश्न है, मम सहजा प्रकृति का अस्ति, कि मैं सहज रूप में प्रकृति क्या है, कि प्रकृति हमारी मैत्री यानी मित्र है, कि हमारा स्वभाव क्या है, हमारी मित्रता और हमारी मित्र है। अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, कि मैं किससे कठिन भारत की जनता हूं, मैं किससे कठिन भारत की जनता हूं। तो यहां आ जाएगा कस्मात की जगह कुलिशाद अपि कठिना। यहां पर शब्द दिया हुआ था हमारे इसके अंदर, कुलिशाद अपि कठिना। और कुलिशाद का मतलब होता है वज्र। कुलिशाद का मतलब क्या होता है? वज्र। तो ये इसका पर्यायवाची भी हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ। अहम अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अहम, कि मैं मित्र को चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अहम, कि मैं मित्र को किसके आंखों से क्या देखना चाहती हूं। तो यहाँ किम की जगह आएगा संसारम। किम की जगह क्या आएगा? संसारम, कि मैं मित्र की आंखों से संपूर्ण संसार को देखती हूं और इस प्रकार मैं भारत की जनता हूं। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब था एक वर्ड में हमें इनके आंसर्स लिखने थे। तो हमें ध्यान रखना होता है कि इसमें WH वर्ड कहाँ पूछा हुआ है और क्या उस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखत, कि नीचे जो प्रश्न लिखे हुए हैं इनके उत्तर हमें फुल सेंटेंस आंसर में देने हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत जनता अहम कई परिपूता अस्ति, कि भारत की जनता जो है वो किससे परिपूर्ण है। तो यहां हमें लिखना है, कई को हटाना है, कई की जगह हटा करके लिखना है कि मैं भारत की जनता अध्यात्म सुधा तटीनी स्नानई स्नानई परिपूता अस्ति, कि भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटीनी स्नानई परिपूता अस्ति। दूसरा है, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, कि संपूर्ण संसार किससे मुग्ध हो चुका है। ये हमारे 4th और 5th श्लोक से लिया हुआ है। तो कथम को हटाना है, कथम की जगह लिखना है समम जगत मम, समम जगत मम गीतै काव्यै नृत्यै च मुग्धम अस्ति, मुग्धम अस्ति। कहने का मतलब, जब भी पूर्ण सेंटेंस का मतलब आए तो इसका मतलब है कि हमें WH वर्ड को हटाना है और WH वर्ड की जगह प्रश्न सूचक शब्द की जगह उसका आंसर लिखना है। बाकी लाइन बाकी वर्ड्स वैसे के वैसे देने हैं।
इसके बाद है अहम किम किम चिनोमी, मैं क्या क्या चुनती हूँ, मैं भारत की जनता कौन कौन सी चीजों को चुनती हूँ। तो यहाँ पर किम किम को हटाना है, इसकी जगह आएगा किम किम की जगह कि अहम प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमी, उभयम चिनोमी, कि मैं अच्छी लगने वाली और कल्याणकारी चीजों का ही चुनाव करती हूँ। ठीक है, इसके बाद आया अहम कुत्र सदा दृश्य, कि हम कहाँ सदा दृश्य, कि हम सब चीजें कहाँ देखी जा सकती है। तो कुत्र का मतलब होगा समस्त संसारे, समस्त संसारे या संपूर्ण संसार है। ठीक है, तो इस तरह से पूर्ण वाक्य के अंदर एक पदेन वाक्य के अंदर अंतर इतना सही है कि वहां वन वर्ड आंसर देना होता है और यहाँ हमें फुल सेंटेंस आंसर के लिए WH वर्ड को हटा करके उसकी जगह आंसर लिखना है और बाकी एज इट इज। क्लियर। इसके बाद अगला देखते हैं समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, कि संपूर्ण संसार किन किन चीजों से मुग्ध है। तो वापस यही प्रश्न आ जाएगा कि संपूर्ण संसार मम गीतई मम काव्यई मम नृत्यैश्च मुग्धम अस्ति। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके व्याकरण से संबंधित हुआ। संधि विच्छेदम पूर्यत, कि यहाँ पर आपको संधि युक्त शब्द दिए हुए हैं और इसका हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। और संधि का नाम भी अगर आप बता सको तो आपको आना चाहिए। जैसा कि इन्होंने पहला दिया हुआ है विनयोपेता, तो विनयोपेता का मतलब हुआ विनय प्लस उपेता। यहाँ पर अ है, अ के बाद में उ है, इन दोनों को जोड़ करके ओ बनता है और यहाँ पर डायरेक्ट आपको ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। इसका मतलब है पहले वाले के अंदर है गुण संधि। आपको संधि का नाम भी आना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरा दिया हुआ है कुसुमादपि, तो कुसुमादपि का बनेगा कुसुम मात, कुसुमात प्लस अपि, कुसुमात प्लस अपि। त के बाद में स्वर है तो ये जो त है वो द में चेंज हो जाएगा, द के अंदर आ मिल जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से शब्द बन जाएगा कुसुमादपि। तो यहाँ पर यह है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चिनोम्योभयम, तो यहाँ आ जाएगा चिनोमी प्लस उभयम, चिनोमी प्लस उभयम। ये जो उदाहरण है यहाँ पर ई के बाद में कोई दूसरा स्वर आ जाए जो कि सिमिलर ना हो तो ई य में चेंज हो जाएगा, य के अंदर ऊ की मात्रा लग जाएगी और ये संधि कहलाती है ई को यणची वा। इसका मतलब हुआ ये यण संधि का उदाहरण होगा। नृत्यैर्मुग्धम, यहाँ पे र दिया हुआ है, इसका मतलब र और विसर्ग जहां पर भी आता है वह विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। नृत्य प्लस मुग्धम, यहाँ हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 5th नंबर का संधि विच्छेद के अंदर ही प्रकृति रस्ती ही, तो यहाँ बन जाएगा प्रकृति ही, पहला दिया हुआ है विसर्ग आ रहा है, अंडरस्टूड है कि विसर्ग संधि है तो विसर्ग के स्थान पर र आदेश होता है। तो प्रकृति प्लस अस्ति, यहाँ पर भी विसर्ग संधि हो जाएगी। कितना इजी है। लास्ट है लोक क्रीड़ा सप्ताह, तो पहला वर्ड दिया हुआ है लोक क्रीड़ा, यहाँ पर आपको आकारांत दिया हुआ है, इसका मतलब ये दीर्घ संधि का फॉर्मूला लगा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा आसक्ता और ये संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। इस प्रकार से हम फॉर्मूले को याद रख करके, क्योंकि हमने अगर हिंदी में भी संधि पढ़ी हुई है
तो स्वर संधि का फॉर्मूला चाहे हिंदी का हो चाहे संस्कृत का हो बिल्कुल एक जैसा ही रहता है। ठीक है, इसके बाद अगले सॉल्यूशंस देखते हैं हम अगले क्वेश्चंस के। प्रश्न क्या पूछा हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विशेषण विशेष्य पदानी मेलियत। इंडेक्स के अंदर एक तरफ हमें विशेषण पद दिए हुए एडजेक्टिव, दूसरी तरफ हमें एडवर्ब वाले वर्ड दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगी आपकी एडवर्ब, ये आपके हो गए एडजेक्टिव, और आपको पहचानना है कि पार्ट के अंदर जो एडजेक्टिव कौन से शब्द के साथ यूज में आए हैं, किस शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सब आपके एडवर्ब भी कह सकते हो और या इनको हम नाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि विशेषता हमेशा नाउन या प्रोनाउन की ही बताई जाती है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे सुकुमारा शब्द दिया हुआ है, सहजा शब्द दिया हुआ है, विश्वस्मिन दिया हुआ है, समम दिया हुआ है, समस्ते दिया हुआ है, इससे हमें मैच करना है। तो सुकुमारा शब्द का जो जुड़ेगा यहाँ पर सुकुमारा शब्द से भारत जनता, तो सुकुमारा जो विशेषण है वो भारत की जनता के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो पहले में आ जाएगा थर्ड। इसके बाद में दिया हुआ है सेकंड नंबर पे सहजा, सहजा यानी सरल, तो यहाँ पर सहजा का हो जाएगा प्रकृति यानी स्वभाव के लिए कहा, सरल प्रकृति सरल स्वभाव। विश्वस्मिन, विश्वस्मिन तो यहाँ बन जाएगा विश्वस्मिन का ठीक है। इसके बाद समम, तो समम का बन जाएगा जगत और समस्ते का बन जाएगा जगति। तो इस प्रकार से हमें पाठ के अनुरूप विशेषण और विशेष्य को दोनों को जोड़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं, समानार्थकानी पदानी मेलयत, कि आपके सामने कुछ वर्ड दिए हुए हैं और इसके पर्यायवाची हमें ढूंढने हैं। तो जगति शब्द का पर्यायवाची बन जाएगा संसारे, कुलिशाद शब्द का बन जाएगा वज्रात, कुलिशाद का क्या बन जाएगा वज्रात, प्रकृति का बन जाएगा स्वभाव, चक्षुषा का बन जाएगा नेत्रेण, चक्षुषा का बन जाएगा नेत्रेण, तटिनी का बनेगा नदी और वसुंधराम का बन जाएगा पृथ्वी। तो जगति के साथ संसारे लगेगा, कुलिशात के साथ वज्र के लिए आया, प्रकृति के लिए स्वभाव, चक्षुषा के लिए नेत्रेण, तटिनी के लिए नदी, वसुंधराम के लिए पृथ्वी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, उचित कथानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्षम च न लिखती। तो यहाँ पर सही के सामने आम लिखना है और गलत क्वेश्चन अगर गलत प्रश्न पूछा हुआ है तो उसके आगे आपको न लिखना है। श्लोक के अकॉर्डिंग देखते हैं, अहम अहम परिवार से चक्षुषा संसारम पश्यामि, क्या मैं परिवार को अपने संसार की आंखों से देखता हूं, तो ये गलत हुआ, तो यहाँ जाएगा न, कि मैं केवल परिवार को नहीं देखता संपूर्ण संसार को अपने परिवार के समान मानता हूं। दूसरा, समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, बिल्कुल सही। आम अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, न। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, मैं पृथ्वी को परिवार नहीं मानता, गलत। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मी, इसमें हो जाएगा आम। तो इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर के अंदर देखा कि किस प्रकार से हमारे अभ्यास प्रश्न हुए और उन प्रश्नों को हमने कैसे सॉल्व किया।